आईना इंडिया, हम समाज का सही और असली रूप आपको दिखाते हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसे साहित्यकार, लेखक और कवि यानी शायर से रूबरू कराते हैं। जनाब मालविया साहब, हिंदू और मुस्लिम के दौर में बहुत सी आपने बात बताई। एक तो सबसे पहली बात कि आपने परिवार के बारे में अपना बताया कि आप पंडित घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर उसके बाद आपकी ज़बान और आपका जो परंपरा वो संस्कृत से रिलेटेड है। आपका शौक़, आपका ज़ौक़, आपके जो रहन सहन वो संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उर्दू और संस्कृत, हम दोनों में एक तो फ़र्क आपसे जानना चाहेंगे। दूसरे कि इस माहौल में आपने उर्दू को ही अपनाया, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि आपने उर्दू को अपनाने के साथ आपके जहन में रामायण लिखने की बात कैसे आई? देखिए, पहले तो आपको जो है उर्दू की तारीख जो है जानना, बहुत ज़रूरी है। बेशक उर्दू जो है हमारी किस तरीके से वजूद में आई और उसके वजूद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उर्दू जो है दुनिया की तमाम ज़बानें, जितनी भी ज़बानें हैं हिंदुस्तान में, सब 10वीं सदी में वजूद में आई और उर्दू भी उसी में से एक है। 712 ईस्वी में मोहम्मद सिंध पर हमला करता है, लूटपाट करता है और चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर लोग बराबर लूटपाट करने के लिए आते रहे और जाते रहे। ये सिलसिला बराबर चलता रहा और चूँकि जो बाहर से जो मुसलमान हिंदुस्तान में आए वो अपने साथ अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बान लेकर के आए। हिंदुस्तान में खाली संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत ज़बान थी। लेकिन जब बौद्ध धर्म और जैनिज़्म आया तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से जो है ज़बान टूटने लगी संस्कृत। तो ये उर्दू जो है संस्कृत के मेल जोल से बना। उर्दू का अपना कुछ भी नहीं है, एक भी लफ्ज़ अगर आप देखेंगे तो उर्दू का अपना एक भी लफ्ज़ नहीं है। सारे लफ्ज़ जो है मांगे हुए, उधार के, मांगे तांगे के। उर्दू का अपना कुछ भी नहीं है। हमको जो अच्छा लगता है वो हम उसको उसमें एक आध मिसाल देकर के आप बता दें। जैसे आप स्टेशन देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, है? तो ये उर्दू में इसका उर्दू में कोई मुतबादिल बता दीजिए। इसी प्रकार हिंदी में भी ऐसी आती है बहुत सी चीज़ें। हाँ, हिंदी और उर्दू में कॉमन है, सिर्फ लिपि का फ़र्क है। लिपि का फ़र्क आज के दौर में अगर हम देखें हिंदी उर्दू का जो मसला है कुछ भी नहीं है। हिंदी वाला जो फिक्सन निगार है, जो ज़बान जो इस्तेमाल कर रहा है, जो उर्दू वाला कर रहा है वो भी कर रहा है। वही उसी तरीके अब पुराना ज़माना नहीं रह गया भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का कि वो फिर संस्कृत का इस्तेमाल करे। और वही हाल उर्दू का भी है कि अब गालिब का दौर नहीं रह गया कि वो फारसियत इस्तेमाल की जाए। अब उर्दू तो हमारी गिरी पड़ी ज़बान रही है, लेकिन आम ऐसा है की ज़बान रही है। बिल्कुल सही बात है। उर्दू में शीरीनी क्यों है? लोग कहते हैं उर्दू में बड़ी मिठास है। मैं यही जानना चाह रहा था। उर्दू में मिठास इसलिए है क्योंकि वो हमारी अपनी ज़बान है। जो हम बोलते हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, कुंचा वाला, हर आदमी की ज़बान है। ये है कि ज़बान हमारी ज़बान में कभी अशराफिया की ज़बान नहीं रही। कि बड़े पढ़े लिखे लोगों की ज़बान रही है। वो तो पढ़े लिखे को दरबारी ज़बान तो फारसी हुआ करती थी। उर्दू तो कभी सरकारी ज़बान रही ही नहीं। अच्छा, आज तक नहीं रही उर्दू। भारत की सरकारी ज़बान जो है सूबे की रह सकती, कश्मीर में या भोपाल में भी कुछ दिनों तक रही तो उर्दू सरकारी ज़बान, लेकिन भारत सरकार ने कभी नहीं किया उर्दू को सरकारी। लेकिन सर जो न्याय आज भी ऑर्डर्स और ये लिखे जाते हैं तो बहुत दिनों तक वो न्याय के क्षेत्र में अदालिया जो लफ्ज़ वो उर्दू में ही लिखे जाते थे। हाँ, क्या इससे इनकार है आपको? नहीं, पहले ज़माने में देखिए ऐसा है ना कि मुग़ल काल में फ़ारसी ही चला करती थी, उर्दू तो थी ही नहीं भाई। उर्दू तो धीरे धीरे करके 10वीं शताब्दी में वजूद में आती है।
हाँ, पहले तो बोली रहती है, धीरे धीरे करके जबान 70-80 के दशक जबान बनने में वक्त लगता है। पहले तो कायदा आएगा, तब लिटरेचर लिखा जाएगा, तब वो साहित्य बनता है। बिल्कुल सही। साहित्य एक दिन में नहीं बनता, यह जबान एक दिन में नहीं बनती, उसको बनने में 400-500 साल लग जाते हैं, तब वो जबान पैदा होती है। बेशक बेशक, इसमें कोई और शक जब नहीं। मुसलमान जो है सिंध पर आए तो सिंध से लेकर के पूरा कलकत्ता तक गए, इलाहाबाद से होते हुए कलकत्ता तक, तो वो अपने साथ पंजाबी ज़बान लेकर के गए थे। लोग कहते हैं कि उर्दू जो है खड़ी बोली से निकली, खड़ी बोली से नहीं निकली है, ये पंजाब से, पंजाब प्रांत में जो बोली अच्छा, जाती कहा जाता है कि हैदराबाद की जो उर्दू है दक्कनी उर्दू दक्कनी उर्दू। है, और ये उत्तरी प्रांत के जो हमारे उत्तर भारत की जो उर्दू है, तो ये दक्कनी उर्दू क्यों नाम रखा गया, और इसे फिर उर्दू ज़बान जो आम बोलचाल हमारे तरफ जो उत्तर भारत दक्कनी वो क्या है? दक्कनी अदब का अपना एक दौर हुआ करता था। अब वो दौर जो है जहाँ निज़ामुद्दीन वली दक्कनी वगैरह होते थे, अच्छा। शायर, हाँ? तो वो दौर जो है ख़त्म हो चुका है। नहीं, ये दक्कनी की ये जो शब्द हैं, ये जो लफ्ज़ हैं दक्कनी, वहाँ ये क्या कहाँ से कैसे है? दक्कन वहाँ अपनी एक बोली है। लफ्ज़ जो दक्कन एक शहर का नाम है। दक्कन स्टेट है, दक्षिण प्रांत, दक्षिण जो सूबा है, हाँ। वो है दक्कन। दक्कन कोई शहर का नाम नहीं है। अच्छा, समय का अभाव करते हुए मैं थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण को आपको लिखने का कैसे जुनून सवार हुआ? आपने वाल्मीकि रामायण लिखी? देखिए, मैंने वाल्मीकि रामायण नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ इतना सा काम किया है। नहीं, आपने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, बहुत बड़ी बात है। ट्रांसलेशन नहीं है, हाँ। ये तहकीक का मौजूद है। तहकीक है, मैंने अच्छा, पेश हाँ, की है कि देखिए, हम समझते हैं कि जितना हिंदी में राम कथा पर काम हुआ है, उससे कम उर्दू में नहीं हुआ है। समझ, बेशक। उर्दू में उससे ज़्यादा हुआ है रामकथा पे। रामकथा पर। लेकिन और प्रचलित मेरी नहीं है सर, वो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं। आज तक कैसे मशहूर है? आज तक किसी ने काम किया ही नहीं कि वो उस चीज़ को हिंदी में भी लेकर के आते और हिंदी वाले भी उसको पढ़ते। हाँ, बेशक, हाँ? ये ज़रूरी था। आप ऐसा किया आप नहीं। ये जानिए कि प्रेमचंद जो है उर्दू में लिखा करते थे। हाँ, 1915 तक उर्दू में लिखे, क्यों लिखना उन्होंने हिंदी में शुरू किया? क्योंकि उनको जो अहमियत मिलना चाहिए था, जो मुकाम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था, ना पैसा था। हाँ, उर्दू में तो गरीबी है, उर्दू की तो एक किताब नहीं खरीदी जाती साहब। अब अगर आप बात करें कि कोई किताब खरीदे, तो उर्दू किताब नहीं बिकती है। मैं एक किताब और आपकी लिखी हुई एक किताब को और चर्चा करना चाहूँगा, इक्षुगंधा, जो आपको आप दिखा सकते हैं इसे, इक्षुगंधा। ये किताब अपने आप में वो संस्कृत को दर्शाता है। ये संस्कृत की कहानियों का संग्रह है, जिसको अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने लिखा था, और इस किताब पर जो है 1989 में जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और इसका मैंने तर्जुमा किया है। साहित्य अकेडमी का प्रोजेक्ट था कि मान लीजिए इसका आप तर्जुमा करिए, तो मैंने संस्कृत से इसको उर्दू में तर्जुमा किया। आप देख सकते हैं कि इस किताब में अभिराज राजेंद्र मिश्रा और संस्कृत से उर्दू में तर्जुमा अजय मालविया, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे सामने रूबरू हैं, इनका रामकथा का, जिस रामकथा का आप तस्करा कर रहे थे कि मैंने वाल्मीकि रामायण का जो